बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कुख्यात लेडी डॉन को बड़ी सफलता के साथ दबोच लिया है। इस लेडी डॉन का नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है, जिसे गैंग में मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने उसे ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया है। नेहा को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। जांच में पता चला है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और अवैध हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर गैंग के लिए हथियार जुटाने और सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी बड़ी घटनाओं में भी उसका नाम जुड़ चुका है। नेहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस के मुताबिक नेहा गैंग के काले धंधे जैसे ड्रग्स और अन्य आपराधिक गतिविधियों को ब्यूटी पार्लर की आड़ में चला रही थी। पिछले 7 साल से वो बॉबी कबूतर के साथ जुड़ी हुई थी और गैंग की कई गतिविधियों में सक्रिय भागीदार रही। पुलिस अब उसकी भूमिका, नेटवर्क, अन्य आपराधिक कनेक्शन और ड्रग्स हथियारों के पूरे सिस्टम की गहन जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस गिरफ्तारी से मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, जो पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को झटका दे सकते हैं। तो ये बॉबी की गर्लफ्रेंड है और जो कि लॉरेंस का साथी है। ड्रग्स के साथ ये पकड़ी गई है और पहले पार्लर चलाती थी। हालांकि अब जब पुलिस की गिरफ्त में है तो बहुत सारी जानकारी सामने आ सकती है और काफ़ी बड़ी सफलता के तौर पर पुलिस इसे देख रही है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैडम जहर की क्राइम कुंडली को आप समझिए कि क्या कुछ इसका जो पूरा खाका है वो सामने आया है। पूरा नाम क्या है? देखिए, खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर है इसका पूरा नाम है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के साथ इसे गिरफ्तार किया है, ये भी आप समझिए। इसके अलावा आप देखिए कि लॉरेंस गैंग के शूटर बॉबी कबूतर की ये गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और साथ ही साथ नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ये जानकारी फिलहाल इसके बारे में सामने आई है कि ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपराधों को जो कवर था वो देखने को मिला। ड्रग्स तस्करी और सप्लाई का जो नेटवर्क है वो पूरा संभालने का ये काम करती थी। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई और दूसरे अपराधों में भी ये शामिल थी। आपको बता दें कि 7 साल से बॉबी कबूतर के साथ ये जुड़ी हुई थी। काफी लंबा वक्त हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने लेडी डॉन मानी जाती थी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। इसके अलावा गैंग की जो मैडम माया यानी सीमा मल्होत्रा के ये संपर्क में भी थी। तो कुल मिलाकर ये पूरी इसकी क्राइम कुंडली है। हालांकि अब जब पुलिस के पकड़ में है तो अब जांच होगी, देखना होगा कि किस तरीके से जो तमाम गुनाह हैं वो इसने किए हैं। लॉरेंस के गुनाह क्या क्या हैं वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। 2011 में लॉरेंस की मंगेतर काजल जो है उसको भी जलाकर हत्या की गई थी। ये जो पूरा कुंडली है ये अब आप देखिए लॉरेंस के गुनाहों की। 2011 में लॉरेंस की मंगेतर काजल की जलाकर हत्या, लॉरेंस की मंगेतर काजल की जलाकर हत्या की है साल 2011 में। इसके अलावा 2013 में मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज चुनाव में विजेता की हत्या कर दी। ये देखिए लुधियाना म्यूनिसिपल चुनाव था, यहाँ पर प्रतिद्वंदी को मारा। यहाँ पर 2018 में सलमान खान को ब्लैक शिकार मामले में जो सामने आए थे उसके बाद उनको धमकी देने का सिलसिला चला। गैंग ने 2024 में सलमान के घर पर, आपको याद होगा कि किस तरीके से गोली चलवा दी थी। 2021 में कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या हुई। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और इसके बाद ही जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो कहने लगा कि आखिरकार ये कैसे सब कुछ हो रहा है अगर वो जेल में बंद है। तो 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की भी हत्या हुई थी। 2024 में मुंबई में नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी आरोप है। हालांकि अभी सिद्ध नहीं हो पाया है लेकिन आरोप है कि इन्होंने ये हत्या की है। तो कुल मिलाकर जो तमाम आरोप है इन सब के बीच जो नेहा है उसका पकड़ा जा रहा पुलिस प्रशासन के एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं और देखना ये होगा कि किस तरीके से अब जांच जो है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि लगातार कई ऐसे आरोप हैं जो लगे हैं और संलिप्तता जो है इसकी भी सामने आई है। ऐसे में अब जब पुलिस की गिरफ्त में है तो काफी सारी जानकारी सामने आ सकती है, मसलन कि क्या कुछ वो अपराध रहे हैं जो किए गए हैं, कौन कौन इनकी प्लानिंग में शामिल है, जो नेटवर्क है वो किस तरीके से काम करता है। कई बातें होंगी जो अब सामने आ सकती हैं, ऐसी जानकारी लगाई जा रही है। और जावेद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। जावेद, देखिए कहीं ना कहीं जो ये जो लड़की है जब ये पुलिस की अब गिरफ्त में है, कुल मिलाकर बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि अब बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो है ये, और इसके माध्यम से पुलिस बहुत और भी जो अपराधी हैं उन तक पहुंच सकती है, जो नेटवर्क है उसको जान सकती है कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। ये तमाम सवालों के जवाब शायद मिल जाए पुलिस को बहुत सारे।
और देखिए खुशबू, जो खुशनुमा अंसारी और नेहा जो कि ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है दिल्ली के महिपालपुर के पास, उसके दो और एसोसिएट्स जो हैं मामले में हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की जो टीम है उन्होंने इसे पकड़ा है और इस के पास से ड्रग्स की जो है सिंडिकेट है वो बरामद किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है खुशबू की, देखिए जो लॉरेंस बिश्नोई का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और आपको जो सारा नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हैंडलर्स के तौर पर जो लोग हैं ये लोग सब। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने के पास से जो है वो कई जो चीजें हैं वो बरामद की गई है। इसके जो नेटवर्क है, नेटवर्क को भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया गया है। जो ये नेहा है, ये बॉबी जो कबूतर है उसकी गर्लफ्रेंड है और ये लॉरेंस का सबसे बड़ा वो लॉजिस्टिक सपोर्टर है आर्म्स का। और जो सिद्धू मूसेवाला से लेके दिशा पटानी के जो घर पर फायरिंग हुई थी उसमें इसने पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। और शूटर्स को जो है उसने आर्म्स एम्युनिशन जो है सोफिस्टिकेटेड जो आर्म्स एम्युनिशन उसको प्रोवाइड कराया था। देखिए अगर टॉप एजेंसी सूत्रों की माने तो जो इस वक्त गैंगस्टर्स के नेटवर्क को और टेरर टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से उसके नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब रहे हैं। उन सोर्सेज की अगर माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर हिमांशु भाऊ हो जो कि बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ है, अब रोहित गोदारा और जो आपको इसके अलावा जो बड़े गैंगस्टर्स हैं ये सब अपने अपने नेटवर्क को, अपने अपने फाइनेंस को, गैंग को मजबूत करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस तरह के हैंडलर्स को इस्तेमाल करते हैं जो पुलिस की नजर से या इस तरीके से जो एजेंसी की नजर से पूरी तरीके से बचे रहे। नेहा पूरे ड्रग्स को तस्कर करती थी और ड्रग्स के जरिए जो गैंग में फंड को इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद गैंग को जो आर्म्स एम्युनिशन और तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट और अलग मदद की जाती थी। बॉबी कबूतर जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने भी पकड़ा है और एक लंबे टिप आउट के बाद, क्योंकि इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकली सर्विलांस के बाद पकड़ा गया, उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं नेहा का भी नाम सामने आया। और ये जो कंसाइनमेंट है, ड्रग्स का कंसाइनमेंट, इस कंसाइनमेंट में क्या कोई और जो छोटे बड़े जो गैंग के एसोसिएट्स हैं क्या वो भी इसमें पूरी तरीके से नेहा के साथ मिले हुए थे? क्योंकि देखिए काला जटेरी जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है उसने अनुराधा से शादी की। अनुराधा भी पहले गैंगस्टर थी। वो राजस्थान के कई बड़े गैंगस्टर्स की जो है अनंतपाल की पहले वो गर्लफ्रेंड रह चुकी, बाद में काला जटेरी जेल के अंदर से इस नेक्सस को संभालता है, अनुराधा बाहर से। ऐसे कई गैंगस्टर्स हैं। हाशिम बाबा की बात करें तो हाशिम बाबा की भी पत्नी को पिछले साल ही और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था ड्रग्स के तस्करी में, उसके पास से कुछ मादक पदार्थ मिले थे। तो ये पूरा जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को समझने की जरूरत है खुशबू, क्योंकि ये वो गैंगस्टर्स के नेटवर्क है जो पूरी तरीके से गैंग को मजबूत करने में और आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस तरह के पूरे जो तस्करी होता है या पैसों का ट्रेंड होता है या हवाला होता है, इसके साथ ही जो एक्सटॉर्शन के पैसे आते हैं वो इन्हीं के जरिए हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है। क्योंकि विदेश में जो लॉरेंस के गैंगस्टर्स हैं, हैरी बॉक्सर की बात करें या फिर हम रणदीप मलिक की बात करें, एपी ढिल्लों की बात करें, ये वो गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के गैंग को पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं ठीक और है, उनको कहीं बिल्कुल ना कहीं जावेद, इस गैंग पर लगातार नजर रहेगी, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी सफलता है, बहरहाल देखना